नमस्कार। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के कड़वे घूंट पी रही केंद्र सरकार का इस मसले पर जायका फिर बिगड़ सकता है। जी हाँ, वजह ये कि कांग्रेस ने अब इस परीक्षा की गड़बड़ियों के तार मध्य प्रदेश से भी जोड़ दिए हैं। पार्टी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी के पुराने कार्यकाल का हवाला देकर जोशी सहित केंद्र सरकार पर भी नए सिरे से जोरदार हमला बोला है। बता दें कि एनटीए ही नीट का आयोजन करता है और नीट के पर्चे लीक होने को लेकर देश की सियासत में उफान आया हुआ है। अब इस उफान के तूफान जैसे थपेड़े मध्य प्रदेश में भी महसूस किए जा रहे हैं। जोशी सन 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के अध्यक्ष थे। राज्य में उस समय भी भाजपा की सरकार थी। तो बीते हुए इस कल के सिरे आपस में जोड़े हैं तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष के एक ट्वीट ने। सोशल मीडिया एक्सपर्ट घोष ने शिक्षा जगत में गड़बड़ी के उद्घोष वाले अंदाज में पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एनटीए खुद से जुड़ी जानकारियों के खुलासे में इतनी कंजूसी क्यों बरत रहा है। इधर जयराम रमेश कांग्रेस के थिंक टैंक हैं और भाजपा सहित समूची केंद्र सरकार के खिलाफ किसी युद्ध वाले टैंक की तरह दनादन गोले दागते रहते हैं। इन्हीं रमेश ने घोष के कहे पर लिखा कि एमपीपीएससी का अध्यक्ष रहते हुए भी प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल खासा विवादित रहा था। वो इस पद की गरिमा को बनाए रखने की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते थे। हालांकि जोशी पूर्व में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनके लिए कांग्रेस ने अपने 36 के इस आंकड़े को मध्य प्रदेश तक ही सीमित रखा है। अब जब गड़े मुर्दे उखड़ ही रहे हैं तो पुराने विवाद के जिन्ने भी बोतल से बाहर निकल रहे हैं। सूचना का अधिकार वाले एक एक्टिविस्ट की बात से भी जयराम रमेश की सूचना में कुछ तथ्य जोड़े जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि जोशी के चेयरमैन रहते हुए एमपीपीएससी की यह चेयर खासी विवादित रही थी। दुबे ने जोशी पर उस समय नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगाए हैं। उनकी नियुक्ति को आरएसएस के आदेश पर किए जाने की बात कही है। अब एक बात का ताज्जुब है, जिस समय कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उन्होंने दुबे को पार्टी का सूचना के अधिकार वाले प्रकोष्ठ में मध्य प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया था। तब दुबे की एक पहचान कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेता के रूप में भी बनी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबे ने साल के जून में जोशी के लिए जो बोला, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता जयराम रमेश उस बारे में अब करीब 2 महीने बाद अपनी जुबान खोल सके हैं, और वो भी तब जब कांग्रेस से अलग किसी दल की नेत्री ने जोशी को लेकर नेत्र खोलने वाले सवाल उठाए हैं। रमेश के बोलने का समय किसी परफेक्ट टाइम का प्रतीक है या ये कांग्रेस की स्मृति विश्राम वाला मामला है, ये ठीक बता पाना संभव नहीं है। लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है कि यूं ही अनादि टीवी को अपनी स्मृति और विश्वास में स्थान दिए रहिए। आपसे फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।